हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं मिथिलेश कुमार और आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं उदित फार्मेसी के ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पर। कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करता हूं अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी का चैप्टर नंबर 3 है टिश्यूज ऑफ द ह्यूमन बॉडी। उम्मीद करता हूं आपने इसके तीनों लेक्चर्स को अच्छे से देखा होगा। मैंने इसके 3 लेक्चर्स पार्ट 1, पार्ट 2 एंड पार्ट 3 में करवाया, जिसमें टिश्यूज में 4 प्रकार के टिश्यूज आपको पढ़ना है। एपिथेलियल टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू, मस्कुलर टिश्यू, नर्वस टिश्यू, चारों को मैंने अच्छे से पढ़ाया। एंड अब आपको इस चैप्टर के एक्सरसाइज पर लेके आता हूँ। एक्सरसाइज बेसिकली क्या होता है, तो इस चैप्टर से जितने भी फॉर्मेट में पूछे गए प्रश्न हैं पिछले साल से और भी कुछ अलग अलग गवर्नमेंट फार्मासिस्ट में, आपके फार्मेसी से रिलेटेड एग्जाम में, उनका एक संग्रह होता है, जिससे कि आपका आने वाला एग्जाम जो है उसमें कहीं ना कहीं एक एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस मिल जाते हैं और संभवतः यहीं से क्वेश्चन आपके एग्जाम में फंसता है। तो इसमें कोई घबराने वाली बात नहीं है। एक्सरसाइज में मैं आपको एमसीक्यूज भी करवाऊंगा, फिल इन द ब्लैंक्स भी करवाऊंगा, शॉर्ट क्वेश्चन भी करवाऊंगा, लॉन्ग क्वेश्चन भी करवाऊंगा, सारी चीजें मैं करवाने वाला हूं, ठीक है, इस चैप्टर से संबंधित। ओके, तो ये चैप्टर नंबर 3 है, जिसमें कि आपको एपिथेलियल टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू, मस्कुलर, नर्वस टिश्यू पढ़ना था। तो चलिए सबसे पहले एमसीक्यू से शुरू करते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट यही है, आप लोग भी जवाब देते रहिएगा साथ साथ। क्वेश्चन है टिश्यूज मीन्स, टिश्यू का मतलब क्या होता है या फिर डेफिनेशन, ठीक है, ध्यान रखिएगा, इसका आंसर करिए। तो क्या कह रहा है, सिमिलर सेल्स हैविंग कॉमन ओरिजिन, या तो सिमिलर सेल्स हैविंग कॉमन ओरिजिन एंड फंक्शन, सिमिलर सेल्स हैविंग सेम मेटाबॉलिक एक्टिविटीज, सिमिलर सेल्स विथ सेम मेटाबॉलिक एक्टिविटीज। तो हमने बताया था टिश्यूज का मतलब क्या होता है, सिंपली ग्रुप ऑफ सेल, ग्रुप ऑफ सेल, उसमें सारे सेल का क्या होना चाहिए, रिलेटिवली फंक्शन, है ना, स्ट्रक्चर, क्या दो चीजें, स्ट्रक्चर और फंक्शन, ये सिमिलर होना चाहिए, ये सिमिलर होना चाहिए। यानी कि ग्रुप ऑफ सेल विच हैव रिलेटिवली सिमिलर स्ट्रक्चर एंड सिमिलर फंक्शन, है ना। तो वो चीजें देख लीजिए। तो सिमिलर सेल्स तो हैं, लेकिन कॉमन ओरिजिन वाला ऐसा कुछ नहीं था, उससे भी बेटर और हो सकता था। सिमिलर सेल्स हैविंग कॉमन ओरिजिन एंड फंक्शन, है ना। अगर स्ट्रक्चर का बात नहीं किया गया तो कॉमन ओरिजिन, जहाँ की ओरिजिनेट एक ही जगह से हुआ हो, एंड फंक्शन लगभग समान हो। फंक्शन इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो आंसर क्या हो जाएगा, बी। आप लोगों ने भी आंसर बी किया, बहुत बढ़िया। दूसरा क्वेश्चन है, एक मध्य प्रदेश फार्मासिस्ट में एमपी फार्मासिस्ट 2020 में पूछा हुआ सवाल है एंड काफी बार बोर्ड एग्जाम में भी आया हुआ है। एडिपोज टिश्यू इज एन एग्जाम्पल ऑफ डैश टिश्यू, है ना। एडिपोज टिश्यू किस प्रकार के टिश्यू का एग्जाम्पल है? फिल इन द ब्लैंक्स के फॉर्मेट में भी एग्जाम में पूछा जा सकता है, हो सके ऑप्शन ना दे। तो आपको सीधा सीधा जवाब लिखना होगा, एडिपोज टिश्यू क्या होता है बताओ भाई, कनेक्टिव टिश्यू, मस्कुलर टिश्यू, एपिथेलियल या नर्वस। तो एडिपोज टिश्यू याद कीजिए, मैंने आपको बताया था यहाँ पर फैट सेल्स स्टोर होते हैं, ठीक है। ये आपका क्या होता है, ध्यान रखना। वेरी गुड, बहुत अच्छा जवाब दे रहे हैं सारे बच्चे। कनेक्टिव टिश्यू के टाइप्स हैं, कनेक्टिव टिश्यू एंड एडिपोज टिश्यू का ही मैंने बताया था, दो टाइप होता है। एक होता है वाइट एडिपोज टिश्यू, एटी, एंड एक होता है ब्राउन एडिपोज टिश्यू। दोनों में अंतर क्या है? तो ब्राउन एडिपोज टिश्यू जो होता है ना, वो बच्चे में पाया जाता है, खास करके छोटे बच्चों में, न्यू बॉर्न में, ठीक है। इससे क्या होता है, हीट ज़्यादा जनरेट होता है, जिससे छोटे बच्चों को ठंड कम लगती है, क्योंकि बॉडी में ऑटोमेटिकली ब्राउन एडिपोज टिश्यू गर्मी देता रहता है, ठीक है। जबकि व्हाइट एडिपोज टिश्यू क्या होता है, एडल्ट में पाया जाता है, और जैसे जैसे बड़ा होता है उसका धीरे धीरे का ब्राउन एडिपोज टिश्यू कन्वर्ट हो जाता है व्हाइट में, जिससे वो हीट कम से कम बना पाता है एंड वो एनर्जी ज़्यादा बनाता है, ठीक है। इसीलिए देखिएगा बुढ़वा सबको ज़्यादा ठंडा लगता है, गर्मी के दिन में भी ठंडा लगता है, चादर ओढ़ लेता है, कारण क्योंकि उसका ब्राउन एडिपोज टिश्यू बिल्कुल खत्म होकर के वाइट एडिपोज टिश्यू में कन्वर्ट हो जाता है। लेकिन छोटा बच्चा मार मार के मम्मी उसको स्वेटर पहनाती है, पहनो पहनो स्वेटर पहनो, क्यों? क्योंकि उसको गर्मी लगता है, कारण क्योंकि पहले से ही उसमें ब्राउन एडिपोज टिश्यू दिया हुआ है, वो एक्चुअली हीट जनरेट करता है, ठीक है। तो एडिपोज टिश्यू किसका एग्जाम्पल है? तो कनेक्टिव टिश्यू का एग्जाम्पल है। अब नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोटेक्ट्स एंड सपोर्ट्स द बॉडी एंड इट्स ऑर्गन। इसमें से कौन सा है जो, जिसका वर्क है प्रोटेक्ट करना और सपोर्ट करना बॉडी को, है ना, ऑर्गन्स को? एपिथेलियल टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू, मस्कुलर टिश्यू एंड नर्वस टिश्यू। तो याद रखना, M4 मस्कुलर का मेन काम होता है मूवमेंट, मूवमेंट, ठीक है। जबकि नर्वस टिश्यू का नर्व इम्पल्स कंडक्शन, है ना, नर्व इम्पल्स कंडक्शन।
कनेक्टिव टिश्यू का होता है सपोर्ट प्रोवाइड करना, प्रोटेक्शन देना, तो मेनली आपके आंसर हो जाएगा कनेक्टिव टिश्यू। एपिथेलियल टिश्यू का मेन काम होता है कवरिंग करना, कवरिंग, ठीक है, समझ रहे हैं? हाँ, बहुत बढ़िया। चलो, तो यहाँ हो जाएगा आंसर कनेक्टिव टिश्यू। बहुत बढ़िया आंसर किया आप लोगों ने क्वेश्चन नंबर 3 का। देखो भाई, एपिथेलियल टिश्यूज में भी आपका कवरिंग होता है, प्रोटेक्शन, क्या कहते हैं, एब्जॉर्प्शन, एक्सक्रीशन, रिप्रोडक्शन, सेल डिवीजन सबसे तेजी से यहीं से होता है। एंड कवरिंग भी आप लोग लिख लो, इंपॉर्टेंट है कवरिंग। जबकि M4 मस्कुलर टिश्यू, M4 मूवमेंट, जबकि कनेक्टिव टिश्यू में आपके ब्लड, बोन ये सब आते हैं, कार्टिलेज वगैरह, तो अटैचमेंट, सपोर्ट, प्रोटेक्शन, स्टोरेज, ट्रांसपोर्ट में हेल्पफुल होता है। जबकि नर्वस टिश्यू कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन बाय नर्व इंपल्स कंडक्शन में हेल्पफुल होता है। क्वेश्चन नंबर 4 है द एडिपोज टिश्यू इन न्यू बॉर्न इज कॉल्ड। मैंने पहले बताया था, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बताओ भाई, द एडिपोज टिश्यू इन न्यू बॉर्न, न्यू बॉर्न में जो एडिपोज टिश्यू पाया जाता है वो कौन सा है? ब्राउन वाला, व्हाइट वाला, येलो या तो ब्लैक? तो नए न्यू बॉर्न में दो ही टाइप का होता है, या तो ब्राउन या तो व्हाइट, येलो होता ही नहीं है, ठीक है, ब्लैक होता ही नहीं है। अब देखो, न्यू बॉर्न में छोटे छोटे बच्चों में ब्राउन वाला होता है, क्यों? क्योंकि इससे हीट डेवलप होता है, ठीक है। तो आंसर हो जाएगा ए, ब्राउन एडिपोज टिश्यू। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया जवाब आप लोग दे रहे हैं, ब्राउन एडिपोज टिश्यू हो जाएगा। देखो भाई, एक्सप्लेनेशन में क्या कह रहा है, ब्राउन एडिपोज टिश्यू इज द मेजर साइट ऑफ थर्मोजेनेसिस। थर्म का मतलब, थर्मो का मतलब होता है हीट, यानी हीट, और जेनेसिस मतलब बनना, तो यहाँ हीट प्रोडक्शन होता है इन द न्यू बॉर्न एंड इज स्पेशली प्रोमिनेंट इन द मेमेलियन फीटस, खास करके मेमेलियंस का फीटस में पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 5 है स्मूथ मसल टिश्यू इज, स्मूथ मसल टिश्यू क्या है? अंडर द कंट्रोल ऑफ विल, नॉट अंडर द कंट्रोल ऑफ विल, नन ऑफ द एबव, नर्वस टिश्यू। बताइए, तो आप इसका जवाब देंगे हमें, स्मूथ मस्कुलर टिश्यू क्या है? स्मूथ अंडर द कंट्रोल ऑफ विल, यानी हमारे कंट्रोल में है, तो उसको कहेंगे वॉलंटरी। उसके लिए एक शब्द क्या है? वॉलंटरी, ठीक है। नॉट अंडर द कंट्रोल यानी कि इनवॉलंटरी, इनवॉलंटरी। बताइए, तो स्मूथ मसल्स इंटरनल बॉडी ऑर्गन्स में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है? इंटरनल बॉडी ऑर्गन्स में पाया जाता है। इंटरनल है ना, इंटरनल बॉडी ऑर्गन्स में पाया जाता है। एंड वहाँ पर ये चीज़ें इनवॉलंटरी होती हैं, इनवॉलंटरी है ना, अपने कंट्रोल में नहीं होता है। तो फिर वॉलंटरी होता कौन सा है सर? तो वॉलंटरी होता है स्केलेटल, है ना, स्केलेटल मसल्स, स्केलेटल मसल्स ये होता है वॉलंटरी। स्ट्रिएटेड वॉलंटरी मसल्स आर, ये देखो सवाल आ गया अगेन, स्ट्रिएटेड वॉलंटरी यानी स्ट्रिएशन भी है, धारियां भी प्रेजेंट हैं, एंड वॉलंटरी भी होना चाहिए। तो पहला ये ऑप्शन चल जाएगा, स्केलेटल मसल्स, स्केलेटल में धारियां भी प्रेजेंट होती हैं एंड ये वॉलंटरी भी होता है, यानी हमारे कंट्रोल में भी होता है, क्योंकि ये हड्डियों से जुड़ा हुआ है। तो अब देख लो ये सब क्या है, हाथ वगैरह में जो जुड़ा हुआ मांसपेशी है, तो आपके कंट्रोल में, आप जैसा चाहोगे वैसा होगा। लेकिन स्मूथ मसल्स आपके अकॉर्डिंग नहीं चलेगा, जैसे इंटेस्टाइन, स्टोमक, ये सब में आपका कंट्रोल नहीं है, वो ऑटोमेटिकली काम होता है। कार्डियक मसल्स हार्ट में पाया जाता है, तो वो भी आपके कंट्रोल में नहीं होता है, ठीक है। चलो, तो आंसर हो जाएगा 6 का ए। अब है क्वेश्चन, ये देखो स्केलेटल मसल्स के बारे में कुछ चीज़ें लिखी हुई हैं। इसको स्ट्रिएटेड मसल, ये स्केलेटल मसल, ये एक वॉलंटरी मसल है, जिसमें कि जिसका मतलब होता है विच मीन्स दैट वी कैन एक्टिवली कंट्रोल इट्स फंक्शन, हम लोग इसके फंक्शन को कंट्रोल कर सकते हैं। ये बोन से अटैच्ड होता है, अटैच्ड टू द बोन एंड फॉर्म्स अ डिस्टिंक्ट ऑर्गन ऑफ मसल टिश्यू, ब्लड वेसल्स, टेंडन, नर्व्स दैट ऑकर इन बोन, अलाउज मूवमेंट वगैरह प्रोवाइड करता है। क्वेश्चन नंबर 7 है ऑरिजिन ऑफ मस्कुलर टिश्यू। देखो भाई, मस्कुलर टिश्यूज जितने भी हैं वो किस मीजोडर्मल, मतलब किस जर्म लेयर से डेवलप होते हैं, है ना। जैसे हमारा बॉडी जब बनता है तो उसमें सबसे पहले जर्म लेयर बनते हैं। एक बनता है एक्टोडर्मल, मीजोडर्मल, एंडोडर्मल। ये देखो एक्टोडर्मल है, बीच में मीजोडर्मल होता है, एंडोडर्मल होता है। तो मस्कुलर टिश्यूज जो डेवलप होता है वो एक्टोडर्मल, मीजोडर्मल या एंडोडर्मल। तो याद रखना, जितने भी मस्कुलर टिश्यूज हैं वो सब M4 मस्कुलर, M4 मीजोडर्मल। एंड ऑप्शन यहाँ है, ये सब क्वेश्चन में है, देखो। तो यहाँ सिर्फ ओनली 2 वाला आंसर हो जाएगा, ओनली 2 यानी ऑप्शन नंबर सी। आप लोग ए मार दिए लेकिन ए नहीं होगा, यहाँ ए ऑप्शन, यहाँ पे ऑप्शन है ओनली 1, नो। बी में है 1 एंड 3, क्या एक्टो एंडो होता है? नहीं। तो ये ओनली 2, ठीक है, ध्यान रखना।
अब देखो भाई, वन बाय वन याद कर लो किसका जर्म लेयर क्या है, ओरिजिन क्या है। एपिथेलियल टिश्यू में कुछ एपिथेलियल एक्टोडर्मल भी होता है, मेसोडर्मल भी, इंडोडर्मल भी, है ना, ठीक है। एम फॉर मस्कुलर मेसोडर्मल। कनेक्टिव टिश्यू भी प्रॉपर मेसोडर्मल होता है, जबकि नर्वस टिश्यू एक्टोडर्मल होता है। नर्वस टिश्यू क्या होता है, एक्टोडर्मल होता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 है, मूवमेंट ऑफ बॉडी पार्ट्स एंड लोकोमोशन इज द फंक्शन ऑफ। मूवमेंट ऑफ बॉडी पार्ट्स एंड लोकोमोशन इज द फंक्शन ऑफ। बताइए, बॉडी पार्ट का मूवमेंट कराना, लोकोमोशन कराना, ये किसका फंक्शन है। एपिथेलियल टिश्यू, मस्कुलर टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू, नर्वस टिश्यू। तो मूवमेंट ऑफ बॉडी पार्ट एंड लोकोमोशन ये किसका फंक्शन है, तो एम फॉर मूवमेंट, एम फॉर मस्कुलर टिश्यू, ये मस्कुलर टिश्यूज का फंक्शन होता है। किसका होता है, मस्कुलर टिश्यूज का फंक्शन होता है, ठीक है। हाँ, चलो नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द एग्जाम्पल ऑफ सिंपल एपिथेलियम टिश्यू। सिंपल एपिथेलियम टिश्यू का इसमें से कौन सा एग्जाम्पल है। तो सिंपल एपिथेलियम टिश्यू हमने बताया था तीन सिंगल लेयर का होता है, तीन प्रकार है, स्क्वैमस, कॉलुमनर, क्यूबॉइडल, है ना। देख लो, सेंट्रल न्यूरल सिस्टम तो होगा ही नहीं, कॉलुमनर, ट्रांजिशनल, स्ट्रेटिफाइड, तो ये दोनों तो होगा नहीं, आंसर हो जाएगा कॉलुमनर। तीन टाइप्स का होता है सिंपल में, कौन कौन सा, क्यूबॉइडल, कॉलुमनर, स्क्वैमस। तो यहाँ कॉलुमनर ऑप्शन में मार दो कॉलुमनर, ठीक है। यहाँ कॉलुमनर ऑप्शन में है तो मार दो कॉलुमनर, ओके। चलिए बहुत बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच एपिथेलियम आर सिंगल लेयर्ड ऑफ फ्लैटेंड सेल्स एंड लोकेटेड इन द वॉल्स ऑफ कैपिलरीज। कह रहा है इसमें से कौन सा एपिथेलियम है जो सिंगल लेयर, है ना, सिंगल लेयर वाला होता है, फ्लैटेंड सेल, एकदम चिपटा चिपटा कोशिकाओं से बना होता है, एंड वो वॉल्स ऑफ कैपिलरीज, कैपिलरीज के वॉल्स में प्रेजेंट होता है। कैपिलरीज क्या है, थिनेस्ट ब्लड वेसल्स, थिनेस्ट ब्लड वेसल्स, सबसे पतली रक्त वाहिनियाँ, है ना, थिनेस्ट ब्लड वेसल्स हैं। तो ये कौन सी ऐसी ब्लड वेसल्स हैं, कहने का मतलब है कोशिकाएं हैं जो यहाँ पाई जाती हैं थिनेस्ट ब्लड वेसल्स में। तो ये स्क्वैमस एपिथेलियम, सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियम, ये देखो जो ऑप्शन नंबर ए दिख रहा है ना, इसके लिए आपका स्पेशल नाम भी दिया गया है कि जो आपके कैपिलरीज में पाए जाने वाली स्क्वैमस एपिथेलियम टिश्यूज़ हैं वो आपका एंडोथेलियल सेल के नाम से जाना जाता है, एंडोथेलियल सेल के नाम से जाना जाता है, जो कि होता क्या है, सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियम होता है। क्या होता है, सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियम होता है, ठीक है। हाँ, क्वेश्चन नंबर 11 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज प्रेजेंट इन द लाइनिंग ऑफ लाइनिंग ऑफ लंग्स एल्वियोलाई एंड एंडोथेलियम। कहने का मतलब है विच ऑफ द फॉलोइंग इज प्रेजेंट इन द लाइनिंग ऑफ लंग्स एल्वियोलाई, है ना, एंड एंडोथेलियम, यानी एल्वियोलाई में कौन सा पाया जाता है, एंडोथेलियम में कौन सा पाया जाता है। तो वही वाली बात है, एल्वियोलाई यानी कि जो लंग्स में आपके छोटे छोटे एयर सैक कैविटी होते हैं जिससे कि गैसेस एक्सचेंज होता है, एंड एंडोथेलियम ब्लड वेसल्स। तो यहाँ पर वही है, सिंपल एपिथेलियम होगा। कौन सा होगा, सिंपल एपिथेलियम। सिंपल का भी कौन सा टाइप है, स्क्वैमस एपिथेलियम। सिंपल का भी कौन सा टाइप हो जाता है, स्क्वैमस एपिथेलियम होता है, ठीक है। चलो बहुत बढ़िया है। नेक्स्ट है, द स्टडी ऑफ टिश्यूज इज नोन एज। टिश्यूज की स्टडी को क्या कहते हैं, बताइए। द स्टडी ऑफ टिश्यूज, टिश्यूज की स्टडी को क्या कहते हैं। तो टिश्यूज की स्टडी को हिस्टोलॉजी, माइकोलॉजी, साइटोलॉजी, एटियोलॉजी। तो आंसर हो जाएगा हिस्टोलॉजी। स्टडी ऑफ टिश्यूज इज नोन एज। देखो यही चीज़ें आपको फिल इन द ब्लैंक्स में भी आ सकती हैं, यहाँ खाली स्थान रहेगा, ऑप्शन नहीं देगा, तो अपने हिसाब से आपको याद रखना पड़ेगा। जैसे माइकोलॉजी में किस चीज़ का अध्ययन किया जाता है, तो फंगाई का, कवक का। अच्छा, साइटोलॉजी में सेल का। अच्छा, ईटियोलॉजी में काउजेज ऑफ डिजीज़, काउजेज ऑफ डिजीज यानी बीमारियों के कारण का अध्ययन किया जाता है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फंक्शन ऑफ एपिथेलियल टिश्यू। इसमें से कौन सा फंक्शन नहीं है एपिथेलियल टिश्यूज का। एपिथेलियल टिश्यूज का कौन सा फंक्शन नहीं है। तो सबसे पहला काम प्रोटेक्शन, हाँ, अगर कवरिंग है तो कवर ऊपर का क्या करेगा, प्रोटेक्ट तो करेगा ही। एब्जॉर्प्शन सिक्रेशन तो होता ही है। कंडक्शन नहीं है, कंडक्शन यानी कि एक जगह से दूसरी जगह मैसेज वगैरह ट्रांसफर करना, वो काम होता है नर्वस टिश्यू का। वो काम क्या होता है, नर्वस टिश्यू का, ठीक है। आंसर हो जाएगा डी। देखो भाई, मेन मेन फंक्शन क्या है किसका, तो यही आपका किसके बारे में बोल रहा हूँ मैं, एपिथेलियल टिश्यूज का। द मेन फंक्शंस ऑफ द एपिथेलियल टिश्यूज आर प्रोटेक्शन, प्रोटेक्शन फ्रॉम एक्सटर्नल स्ट्रेस, एब्जॉर्प्शन, है ना, एब्जॉर्प्शन वगैरह, सिक्रेशंस, ल्यूब्रिकेशन वगैरह इसका मेन काम है। क्वेश्चन नंबर 14 है, स्केलेटल मसल्स आर। स्केलेटल मसल्स क्या होते हैं, बताइए। स्केलेटल मसल्स आर स्ट्रिएटेड एंड इनवॉलंटरी,
स्ट्रिएटेड एंड वॉलंटरी, नॉन स्ट्रिएटेड इनवॉलंटरी या तो नॉन स्ट्रिएटेड वॉलंटरी। कहने का मतलब हुआ कि स्केलेटल मसल्स क्या होते हैं, तो स्केलेटल मसल सबसे पहले स्ट्रिएटेड तो होता है लेकिन इनवॉलंटरी नहीं, वॉलंटरी होता है, ये नहीं होगा। स्ट्रिएटेड एंड वॉलंटरी यस, नॉन स्ट्रिएटेड तो होता ही नहीं है, स्ट्रिएटेड होता है, आंसर बी हो जाएगा, यानी इसमें धारियां प्रेजेंट होती हैं। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15 है ग्रुप ऑफ सेल्स विच इज सिमिलर इन स्ट्रक्चर एंड फंक्शन आर स्ट्रक्चर्ड इनटू। ग्रुप ऑफ सेल जिसका स्ट्रक्चर और फंक्शन लगभग समान है वो आपका टिश्यूज कहलाता है। वो क्या कहलाता है? टिश्यूज कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 15 का डी, क्वेश्चन नंबर 15 का डी है, टिश्यूज कहलाता है। ठीक है। नेक्स्ट है नर्वस टिश्यू इज नॉट फाउंड इन। नर्वस टिश्यू किसमें नहीं पाया जाता है? बताइए। ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड, नर्वस, नर्व्स, टेंडन। नर्वस टिश्यू इज नॉट फाउंड इन, तो ब्रेन भी नर्वस सिस्टम से रिलेटेड है, स्पाइनल कॉर्ड भी है, नर्व्स भी है। कनेक्टिव टिश्यू का है टेंडन। टेंडन क्या है? कनेक्टिव, बोन टू बोन को कनेक्ट, सॉरी टेंडन यानी चंदन यानी माँ बहन, यानी मसल टू बोन। इसका याद रखने का तरीका है टेंडन और लिगामेंट का। टेंडन यानी चंदन, चंदन माँ बहन करता था, माँ बहन यानी मसल टू बोन को ज्वाइन करता है। ठीक है। मेन फंक्शन ऑफ कनेक्टिव टिश्यू इज, मेन मुख्य कार्य क्या है कनेक्टिव टिश्यू का? सपोर्ट एंड प्रोटेक्शन टू ऑर्गन्स, ऑर्गन्स को सपोर्ट और प्रोटेक्शन देना। कंट्रोलिंग द मूवमेंट ऑफ मटेरियल, मटेरियल के मूवमेंट में हेल्पफुल होना। अलाउज द बॉडी टू मूव, बॉडी को मूव करने में हेल्पफुल होना। रेगुलेशन ऑफ इंफॉर्मेशन, इन्फॉर्मेशन नर्वस टिश्यू हो जाएगा, मूव करना इसका हो जाएगा क्या कहते हैं मस्कुलर टिश्यूज का। सपोर्ट एंड प्रोटेक्शन टू द ऑर्गन्स यस, कंट्रोल भी नहीं करना, मूवमेंट ऑफ पार्टिकल को भी नहीं करता है। मेन करता है क्या? सपोर्ट एंड प्रोटेक्शन टू ऑर्गन्स, है ना, मेन सपोर्ट और प्रोटेक्शन देने का काम करता है। नेक्स्ट है द मसल्स दैट इज लोकेटेड इन द वॉल्स ऑफ हॉलो इंटरनल ऑर्गन इज। द मसल्स दैट इज लोकेटेड इन द वॉल्स ऑफ हॉलो इंटरनल ऑर्गन, बताइए कौन सा कौन सा ऐसा मसल्स है जो कि हॉलो इंटरनल ऑर्गन में प्रेजेंट होता है? हॉलो इंटरनल, हॉलो मतलब अंदर से खाली, है ना, इंटरनल मतलब अंदर वाला ऑर्गन, जैसे स्टोमक हो गया, है ना, लंग्स हो गया। तो इसमें आपके स्मूथ मसल्स होते हैं। कौन से होते हैं? स्मूथ मसल्स होते हैं। इसमें क्या होता है? स्मूथ मसल्स होता है। ठीक है, इसमें क्या होता है? स्मूथ मसल्स आपका रहता है। चलो बहुत बढ़िया। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सेल फाउंड इन कनेक्टिव टिश्यू। इसमें से कौन सा सेल जो है कनेक्टिव टिश्यू में नहीं पाया जाता है? जवाब दीजिए। इसमें से कौन सा ऐसा है ना है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सेल, नॉट अ सेल फाउंड इन कनेक्टिव टिश्यू? तो यहाँ क्या हो जाएगा? एडिपोसाइट, कॉन्ड्रोब्लास्ट, केराटिनोसाइट, ऑस्टियोब्लास्ट। तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सेल फाउंड इन, ये सॉरी एडिपोसाइट्स तो होता है, कॉन्ड्रोब्लास्ट भी होता है, ऑस्टियोब्लास्ट भी होता है, तो केराटिनोसाइट नहीं होता है। ठीक है, केराटिनोसाइट नहीं होता है कनेक्टिव टिश्यू में। आंसर हो जाएगा सी। क्वेश्चन नंबर 19 है एपिथेलियल सेल दैट सिक्रीट म्यूकस। कौन सा एपिथेलियल सेट है, सेल्स है जो कि म्यूकस सिक्रीट करता है? म्यूकस, तो गॉबलेट सेल, याद रख लेना, गॉबलेट सेल म्यूकस बनाता है। म्यूकस यानी जो चिपचिपा द्रव्य होता है। ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ कनेक्टिव टिश्यू। में से कौन सा कनेक्टिव टिश्यू का एग्जाम्पल नहीं है? बताइए कौन सा कनेक्टिव टिश्यू का एग्जाम्पल नहीं है? ब्लड, बोन, टेंडन, एपिडर्मिस। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ कनेक्टिव टिश्यू? तो एग्जाम्पल कौन सा नहीं है कनेक्टिव टिश्यू का? तो कनेक्टिव टिश्यू का एग्जाम्पल तो ब्लड भी है, बोन भी है, टेंडन भी है, एपिडर्मिस नहीं है। ठीक है। द यूटेराइन ट्यूब इज लाइंड विथ, यूटेराइन यानी कि फेलोपियन ट्यूब की बात हो रही है। फेलोपियन ट्यूब लाइंड विथ, किससे लाइनिंग होती है? तो लाइंड विथ स्क्वैमस एपिथेलियम, क्यूबिकल एपिथेलियम, या कॉलमनर, या सिलिएटेड कॉलमनर। तो यूटेराइन ट्यूब इज लाइंड विथ, यूटेराइन ट्यूब जो लाइंड होता है वो आपका होता है सिलिएटेड, सिलिया लगा होता है, कॉलमनर एपिथेलियम से होता है। ठीक है, हाँ, जैसे कि ओवम को ट्रांसफर करता है। चलो, स्मूथ मसल टिश्यूज इज, स्मूथ मसल टिश्यू क्या होते हैं? अंडर द कंट्रोल ऑफ विल, या क्या हमारे कंट्रोल में होता है? नहीं, नॉट अंडर द कंट्रोल, नॉट। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 23 है रिदमिसिटी इज अ प्रॉपर्टी। रिदम में काम करना किसका प्रॉपर्टी है? जैसे आपका हार्ट का मसल्स है तो उसको आदत है रिदम में काम करने का। एक सेकंड रुक जाइए, उसको आदत है रिदम में काम करने का, है ना।
72 बीट पर मिनट 72 बीट पर मिनट प्रॉपर काम करता है तो वो कार्डियक मसल्स। रिदमिसिटी इज अ प्रॉपर्टी ऑफ कार्डियक मसल्स। नेक्स्ट है द टिश्यूज, हाँ, द टिश्यूज रिस्पॉन्सिबल फॉर कवरिंग ऑफ इंटरनल ऑर्गन्स एंड एक्सटर्नल टिश्यू इज कॉल्ड एज। बताइए वो टिश्यू क्या है जो कि रिस्पॉन्सिबल होता है कवरिंग ऑफ इंटरनल ऑर्गन, इंटरनल ऑर्गन को भी कवर करता है, एक्सटर्नल टिश्यूज़ को भी काम करता है, तो वो एपिथेलियल टिश्यूज़ होते हैं, वो एपिथेलियल टिश्यूज़ होता है, वो एपिथेलियल टिश्यू होता है, वो एपिथेलियल टिश्यू होता है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका चलिए 25 नंबर क्वेश्चन है आपका स्क्रीन पर। नेम द टिश्यू विच डिटेक्ट चेंजेज इनसाइड एंड आउटसाइड द बॉडी एंड रिस्पॉन्डेड बाय एक्शन पोटेंशियल। उस टिश्यू का नाम बताइए जो चेंज होता है बॉडी में और उसको रिस्पॉन्ड करता है एक्शन पोटेंशियल को। तो वो एक्शन पोटेंशियल को रिस्पॉन्ड करने वाला क्या है, तो नर्वस टिश्यू है, न्यूरॉन है ना। अब कुछ फिल इन द ब्लैंक्स हैं, जैसे फिल इन द ब्लैंक्स में आपके हैं, सॉरी ये 25 है तो यहाँ 26 नंबर क्वेश्चन होगा, ये 27। ग्रुप ऑफ सेल्स विच इज सिमिलर इन स्ट्रक्चर एंड फंक्शन आर स्ट्रक्चर्ड इनटू, उसको टिश्यूज कह देंगे, टिश्यूज कह देंगे। द स्टडी ऑफ टिश्यूज इज ऑल्सो नोन एज हिस्टोलॉजी, उसको हिस्टोलॉजी कह देंगे, ठीक है, इसको हिस्टोलॉजी कह देंगे, ओके। हाँ, ऐसे ही फिल इन द ब्लैंक्स और भी बन सकते हैं। देखो भाई वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन में क्या क्या है, डिफाइन टिश्यूज, टिश्यू क्या होता है ना, टिश्यू क्या होता है तो आराम से जवाब दे सकते हैं। व्हाट इज द फंक्शन ऑफ एपिथेलियल टिश्यूज, डिफाइन एपिथेलियल टिश्यूज, ऐसे सवाल आपके आ सकते हैं एग्जाम में। अगर मैं बात करूं शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन की, तो शॉर्ट आंसर टाइप में राइट अ शॉर्ट नोट ऑन, जैसे सिंपल स्क्वामस क्यूबॉइडल कॉलमनर पे नाम लिखने आ सकता है नोट। स्केलेटल मसल्स, कार्डियक मसल्स और स्मूथ मसल्स को एक्सप्लेन करना है। एक्सप्लेन द क्लासिफिकेशन ऑफ टिश्यू, टिश्यू का क्लासिफिकेशन का चार्ट वगैरह बनाना है। डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर ऑफ नर्व सेल, नर्व सेल के स्ट्रक्चर को डिस्क्राइब करना है, कुछ इस प्रकार से। लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन में व्हाट आर टिश्यूज, टिश्यू क्या होते हैं, क्लासीफाई करना है, डिटेल अकाउंट देना है, खास करके किस पे, मस्कुलर टिश्यूज पे। इंपॉर्टेंट है मस्कुलर टिश्यू, वेरी इंपॉर्टेंट है। डिस्क्राइब द वेरियस टाइप्स ऑफ एपिथेलियल टिश्यू, एपिथेलियल टिश्यू से सवाल है। एक्सप्लेन टिश्यूज एंड देयर विथ टाइप्स, है ना, फंक्शन, ये सब चीज़ें हैं जो कि इसके आंसर्स आपको नोट्स में मिल जाएंगे, ओके। तो फटाफट से आप लोग लाइव क्लासेस को ज्वाइन किया कीजिए, बुक में भी इसके आंसर्स हैं, एचएपी में भी पढ़ाया गया है प्रॉपर अच्छे तरीके से। एंड जो भी साथी संगति आपके कोर्सेज में ज्वाइन होकर पढ़ना चाहते हैं उनको सजेस्ट करिए उदित फार्मेसी का ऐप, और सजेस्ट करने के दौरान क्या करना है, प्ले स्टोर से उदित फार्मेसी का ऐप इंस्टॉल करना है, मोबाइल नंबर, नाम, ईमेल आईडी डाल के लॉगिन करना है, एंड कोर्सेज वाले सेक्शन में फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर जो भी कोर्सेज हो उसमें ज्वाइन कर जाना है, ठीक है। अगर कोई दिक्कत है तो हेल्पलाइन नंबर पर कॉल कर लेना, ओके। चलिए, थैंक यू सो मच। उम्मीद करता हूँ अच्छा रहा होगा आपका प्रैक्टिस सेशन। कितना क्वेश्चन सही किया आप लोगों ने कमेंट में ज़रूर बताइएगा। एंड ओके, थैंक यू सो मच। मिथिलेश्वर ऑफिशियल हमारा इंस्टा आईडी है, वहाँ से भी आप हमारे साथ कनेक्टेड रह सकते हैं, ओके। थैंक यू, धन्यवाद, शुक्रिया।